हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। 5 महीने के इंतजार के बाद आज से दिल्ली NCR में मेट्रो फिर से पटरी पर दौड़ने लगी है। गुरुग्राम में भी मेट्रो के साथ रैपिड मेट्रो का संचालन शुरू हुआ। पहले चरण में मेट्रो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक ही चलेगी। इस दौरान नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। मेट्रो स्टेशन में सैनिटाइजर होंगे। मास्क पहनने के बाद ही एंट्री मिल सकेगी। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में 2277 कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 76,000 का पार कर चुका है। गुरुग्राम में 303, फरीदाबाद में 276, करनाल में 246, कुरुक्षेत्र में 230, अंबाला में 190, पानीपत में 175, पंचकुला में 137 और हिसार में 120 नए मामले सामने आ चुके हैं। नांगल चौधरी से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया। नारनौल के गांव बशीरपुर में एक शख्स ने जब अपना कोरोना टेस्ट कराया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम व्यक्ति के घर पहुंची और पूरे परिवार को आइसोलेट कर घर को सैनिटाइज किया गया। वहीं 2 घंटे बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया कि व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है और इसकी चपेट में हर आम और खास लोग आ रहे हैं। रतला से विधायक नैनपाल रावत के निजी सचिव का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेरे निजी सचिव का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद डॉक्टर की सलाह पर मैंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। दीपेंद्र हुड्डा ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया, मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिकित्सकों के निर्देश अनुसार बाकी के टेस्ट किए जा रहे हैं। आप सभी की दुआ से शीघ्र ही ठीक होकर आप सबके बीच वापस लौटूंगा। बिजली समस्या को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ रविवार को एक्शन में दिखे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बिजली विभाग के CMD शत्रुजीत कपूर और अधीक्षक अभियंता SS सांगवान को तुरंत फोन किया और बिजली की समस्या का समाधान करने के आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि वो 5 घंटे तक होटल में हैं और जब तक इस बिजली की समस्या को सही किया जाए। दरअसल होटल में कुछ लोग बिजली पानी की समस्या को लेकर ओपी धनखड़ से मिलने आए थे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस ने शहर के लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया। लेकिन पत्रकार वार्ता के दौरान जब ये बात उनके सामने रखी गई तो उन्होंने तुरंत इस मामले में समाधान करने के आदेश दिए। हिसार के कोहली गांव में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने पौधारोपण कर ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का संकल्प दिलाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर तैयार है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल इस दौरान रखा जाएगा। राज्य मंत्री कमलेश ठांडा ने लोक निर्माण विश्राम गृह में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। राज्य मंत्री कमलेश ठांडा ने कहा कि हम सभी जनता के नौकर हैं, इसलिए हम सबका फर्ज बनता है कि आमजन की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर मानवीय संवेदना दिखाते हुए इन समस्याओं को दूर किया जाए। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ठांडा ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो नेता बीजेपी नेताओं पर निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें याददाश्त को दुरुस्त कर लेना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि विरोधी दल के नेता सामान्य बीमारी के लिए भी विदेश की उड़ान भरते रहे। CM मनोहर लाल और दूसरे बीजेपी नेताओं ने अगर लोगों के बीच रहते हुए निजी सरकारी अस्पताल में इलाज करवा लिया तो इसमें बुरा क्या है। बड़ौदा में इनेलो नेता अभय चौटाला के रोड शो में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। बिना मास्क पहने लोग समारोह में शामिल हुए। वहीं अभय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव के बहाने JJP को इशारों ही इशारों में जयचंद बताया।
पीटीआई टीचरों की बहाली की मांग को लेकर 84वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर पीटीआई टीचरों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिछले दिनों विधानसभा सत्र में पीटीआई टीचरों की बहाली की मांग को लेकर चर्चा नहीं होने पर धरने पर बैठे पीटीआई टीचरों में सरकार के खिलाफ रोष है। पीटीआई टीचरों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ अब नई रणनीति बनाकर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। खरौंडा नई मंडी में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा के दौरान 3 अध्यादेश को लेकर किसान, आढ़ती और मजदूरों ने विरोध किया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि पूरे देश का कृषि बिजनेस खतरे में है। तीनों अध्यादेश हमारे देश की खेती का डेथ वारंट है। किसानों का कहना है कि किसान विरोधी और व्यापारी विरोधी नीतियों के खिलाफ पिपली में 10 सितंबर को महारैली का आयोजन किया जाएगा। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन ने बैठक कर रोष जाहिर किया। बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति बनाने को लेकर चर्चा की गई। आशा वर्कर्स की मांग है कि नई शिक्षा नीति में आंगनवाड़ी वर्कर्स की भूमिका स्पष्ट की जाए। इसी के साथ आंगनवाड़ी वर्करों को अध्यापक का दर्जा दिए जाने की मांग की गई। रोहतक में रोडवेज तालमेल कमेटी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। ये बैठक 2 सितंबर को होनी थी, लेकिन परिवहन मंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से बैठक को स्थगित कर दिया गया था। इस दौरान कर्मचारियों ने एक बार फिर से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, रोडवेज के बेड़े में बसों को बढ़ाने जैसी मुख्य मांगों को लेकर अपने आंदोलन को जारी रखने का फैसला लिया। हरियाणा की सभी सरकारी और प्राइवेट आईटीआई में दाखिला प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू होगी, जो 22 सितंबर तक चलेगी। प्रथम चरण में विद्यार्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। प्रदेश की सभी आईटीआई के लिए कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने दाखिला प्रक्रिया जारी की है। रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन फॉर्म और सर्टिफिकेट समेत फीस की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ताकि दाखिले के इच्छुक युवाओं को संस्थान में न जाना पड़े। फरीदाबाद में रेलवे लाइनों के पास बनी करीब 15 किलोमीटर लंबी लाइन के पास झुग्गियों को जल्द हटाया जाएगा। इन झुग्गियों में करीब 12,000 लोग रह रहे हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कार्रवाई की जाएगी। नूह में सफाई अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुन्हाना खंड के गांव ठीक में कुछ लोग धार्मिक स्थल और घरों के पास कूड़े का ढेर डाल रहे हैं, जिससे दूसरे लोगों में काफी परेशानी हो रही है। इस गंदगी से जहां एक तरफ बदबू से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है। गांव के शेरू ठेकेदार बताते हैं कि चकबंदी के समय सरकार ने उनके गांव की फिरनी के साथ साथ लोगों को कूड़ा डालने के लिए गड्ढे दिए थे। अब ये गड्ढे गांव के बीचों बीच आ चुके हैं। चारों तरफ मकान और धार्मिक स्थल बन चुके हैं। गड्ढों में लोग कूड़ा और मरे हुए जानवर डाल देते हैं। उनके मकान इन गड्ढों के सामने हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियां होती हैं। पलवल में बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता ने 8 कर्मचारियों पर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत कराई। अधीक्षक अभियंता ने बताया कि कर्मचारियों ने उनके निवास का घेराव कर नारेबाजी की। सोहना की गुर्जर घाटी वार्ड नंबर 17 में रहने वाले चाचा भतीजे ने एक विवाहिता को उधार रुपए देने के नाम पर महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं महिला की अश्लील वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल कर बार बार प्रताड़ित किया गया। महिला से जेवरात और 1.5 लाख रुपए की नकदी भी हड़प ली गई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और बदसलूकी करने का मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत
अब भोंसी जेल में भेज दिया गया। पंचकुला पुलिस ने मोरनी में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। ये सेक्स रैकेट भाजपा युवा मंडल ब्लॉक प्रधान के होटल में चलाया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेता और होटल मालिक समेत 4 आरोपियों के खिलाफ किया है। पुलिस ने नकली ग्राहक होटल में भेजकर मौके से मैनेजर को गिरफ्तार किया, जबकि 2 लड़कियों को भी छुड़वाया। इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां होनी बाकी है। वहीं पुलिस ने आरोपी मैनेजर को जिला कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर हासिल किया है। पिछले लंबे समय से NH 48 के दिल्ली जयपुर हाईवे पर लूट, डकैती और हत्याओं जैसे संगीन अपराधों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते रेवाड़ी पुलिस ने अब इस मार्ग पर नाइट विजन कैमरे लगाने का निर्णय लिया, जो हाईवे के लुटेरों पर नजर रखेगा। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हाईवे पर आए दिन होने वाले लूट, डकैती और हत्याओं जैसे संगीन अपराधों में कमी लाने के लिए जल्द ही दिल्ली जयपुर हाईवे के करीब 25 किलोमीटर के रास्ते में राजस्थान बॉर्डर तक नाइट विजन कैमरे लगाए जाएंगे। नाइट विजन कैमरे हाईवे के लुटेरे और अन्य अपराधियों पर पैनी नजर रखेंगे। इसी के साथ धारूहेड़ा में CIA को एक इंस्पेक्टर सहित पूरा स्टाफ दिया गया है। यमुनानगर जिले के कई गांव बिजली विभाग की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। दरअसल हर साल यमुना में पानी आने से यमुना के बीचों बीच लगे बिजली के पोल गिर जाते हैं और तारें टूट जाती हैं, जिससे नकुम, पोबरी और गूचाबाज गांव में बिजली कट जाती है। ये बिजली संकट कई बार तो महीनों तक चलता है, लेकिन शिकायत के बाद भी बिजली विभाग आंखें मूंदे बैठा है। परेशान होकर गांव के लोग ही पैसा इकट्ठा करके यमुना में उतरकर पोल को वापस ठीक करते हैं, जिससे उनको जान का खतरा बना रहता है। सीएम फ्लैंग ने बरवाला में अग्रोहा रोड स्थित फैक्ट्री पर छापा मारकर कार्रवाई की। इस दौरान भारी मात्रा में नकली खाद बरामद हुआ था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सीएम फ्लैंग और बरवाला पुलिस की संयुक्त शिकायत पर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस और सीएम फ्लैंग के अधिकारियों के मुताबिक उन्हें शिकायत मिली थी कि यहां पर नकली घी का धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है। कार्रवाई कर सैंपल लिए गए। यहां अलग अलग वनस्पति और रिफाइंड तेल को बड़े बर्तन में गर्म कर उसमें केमिकल डालकर उसे देसी घी का रूप दिया जा रहा था। अंबाला के बो गांव में एक युवक पर हुए जानलेवा हमले को लेकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूरे मामले को लेकर SHO जसवंत सिंह ने बताया कि 31 अगस्त की शाम राजवीर सिंह पर बाइक सवार कुछ युवकों ने डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया था। युवक की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए PGI चंडीगढ़ रेफर किया था। बताया जा रहा है कि पहले पुलिस ने दूसरी धाराओं में मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में युवक की गंभीर हालत को देखते हुए आरोपियों पर हत्या की कोशिश करने का मामला दर्ज किया गया। सोहना सिटी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने राजस्थान से हरियाणा में आकर हथियारों के बल पर स्नैचिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाश पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी से एक मोटरसाइकिल बरामद की है। फतेहाबाद पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। ये तीनों नशा तस्कर राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 किलो 140 ग्राम अफीम जब्त की है। पकड़े गए तीनों नशा तस्कर स्विफ्ट गाड़ी में अफीम की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने धांगड़ गांव के पास नाकेबंदी कर इन तस्करों को काबू किया। पकड़ी गई अफीम की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। वहीं फतेहाबाद के DSP अजय सिंह ने बताया कि पकड़े गए नशा तस्कर दिनेश को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की जाएगी, ताकि मुख्य सप्लायर का पता लगाया जा सके। नांगल चौधरी क्षेत्र में जिला पुलिस कप्तान चंद्रमोहन के दिशा निर्देश पर DSP राज सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गांव में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। पुलिस से संबंधित मिली शिकायतों का मौके पर ही निदान किया गया। वहीं DSP राज सिंह ने बताया कि पुलिस समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम करती रहती है और लोगों के बीच जाती है। इससे पुलिस के प्रति लोगों के दिल में जो भावनाएं हैं उनमें बदलाव आएगा।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।